बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड से गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त ये गुलाब जामुन बन के तैयार होते हैं और बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी इनको बनाने का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुलाब जामुन के लिए ना हमने शीरा तैयार करना है। तो इसके लिए एक पैन में मैंने 1 कप भर के चीनी डाली है और इसमें 1.5 कप मैंने पानी शामिल करना है। 1 कप पानी 1 कप चीनी और पानी जो है ना वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी कि 1.5 कप। और 3 अदद हरी इलायची मैंने इनके मुंह खोल के ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना तो हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको पकाना है सिर्फ। और बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा शीरा नहीं करना, जैसे 1 तार या 2 तार, जैसे ये मैं दिखा रही हूँ आपको। चम्मच को उल्टी साइड से किया तो हल्की सी तय जमी हुई है इसकी शीरे की। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमने शीरा तैयार नहीं करना। और ये देखें बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं हो रही, बिल्कुल हल्की सी चिपचिपाहट हो तो फिर हमने केवड़ा एसेंस के 2 से 3 कतरे, बहुत अच्छी खुशबू से आती है, ये शामिल करके चूल्हे को बंद कर देंगे और ढक्कन से ढक के इसको साइड पे रख देंगे। आप गुलाब जामुन की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो दूसरी साइड पे ना यहाँ पे मैंने 8 ब्रेड के पीसेस ले लिए और इनके किनारे हम उतार लेंगे, क्योंकि ये सख्त होते हैं तो ये फिर गुलाब जामुन में अच्छा टेस्ट नहीं लाएंगे। तो किनारे उतारने के बाद इनको तोड़ लेंगे और उसके बाद मैंने ग्राइंडर में डाल के इनको ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके से हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे जिस तरीके से होते हैं। तो इससे क्या होगा कि गुलाब जामुन जो है ना वो हमारे बहुत जल्दी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप साबुत ब्रेड को भी तोड़ के इसका मिक्सचर तैयार करते हैं ना तब भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद मैं इसमें पाउडर मिल्क 1 खाने का चम्मच भर के इसमें शामिल कर दूंगी और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ ठंडा दूध नहीं इस्तेमाल करना। और ये मलाई समेत दूध लिया है मैंने, तो ये 1/4 कप मैंने लिया है। ये आपके सामने मैं इसको डालती जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है, जितना पड़ेगा उतना हमने डालना है। लेकिन यहाँ पे 8 ब्रेड के पीसेस थे ना तो सारा ये दूध जो है इसमें पड़ जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा हमने कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से ये ज़बरदस्त से गुलाब जामुन जो है ना ये बन के तैयार हो जाएंगे। और अच्छी तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग करते जाना है। और इसकी जो डो है इसको बहुत ज़्यादा हमने सख्त भी नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं रखना, मीडियम सा रखना है। ये है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और बिल्कुल फिंगर इसमें ऐसे प्रेस करें ना तो लाइट सा जिस तरह से निशान पड़ रहे हैं इतना होना चाहिए। इसे बहुत अच्छे सॉफ्ट आपके गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दूँगी और 5 मिनट गुजरने के बाद इस डो को दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर काउंटर पर मैंने इसको हाथ की मदद से ना इस तरीके से रोल कर लूँगी और हाथ के ऊपर ना मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था। तो यहाँ पे अब ये मैंने इसको कट कर लेना है। मैंने तकरीबन इसे 12 गुलाब जामुन बनाए हैं। थोड़े से बड़े साइज़ के गुलाब जामुन मैंने बनाए हैं इनके। तो आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं या थोड़े से ज़्यादा बड़े साइज़ के बना सकते हैं, तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट इनका साइज़ था जो मैंने बनाए हैं। तो अब हमने इनके गुलाब जामुन बनाने हैं तो इस तरीके से ना हाथ में मसलते जाएंगे ताकि इनके क्रैक्स ख़त्म हो जाएं। और उसके बाद दोनों हथेलियों में रख के तो उसको गोलाई की शेप देनी है, तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद काउंटर पे रख के आपने एक साइड से घुमाना है और उसके बाद दूसरी साइड से घुमाना है। इस तरीके से ना आपकी बहुत अच्छा सा परफेक्ट गोल शेप में गुलाब जामुन ये बनेगा। ये आपको जैसा कि मैं दिखा रही हूँ वीडियो में। बस कोशिश ये करनी है कि जब आप गुलाब जामुन बनाएं ना तो उसके ऊपर क्रैक्स नहीं होने चाहिए, यानी कि दरारें नहीं होनी चाहिए। सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं, क्योंकि अगर इसके ऊपर ज़रा से भी कोई क्रैक हुआ ना तो बाद में जब हम फ्राई करेंगे तो ये फट जाएगा। इसी तरीके से हमने सारे ये गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए। अब हमने इनको फ्राई करना है, तो फ्राई करने वाला जो अमल है ना ये भी बहुत अहम है। यहाँ पर एक छोटी सी बॉल बना के मैंने पहले से चढ़ा दिया था चूल्हे पर, ऑयल बिल्कुल दरमियानी सी आग पर। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसमें बॉल डालेंगे ना तो हल्के हल्के से बबल्स बनना शुरू हों तो फिर समझिए कि आपका जो ऑयल का टेम्परेचर है बिल्कुल परफेक्ट है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बॉल डाली है इसमें और हल्के हल्के से इसमें बबल जो है ये बन रहे हैं। तो इतना आपका गरम जो है वो ऑयल होना चाहिए। अब हम एक एक करके गुलाब जामुन जो है बना लेंगे और ये जो बॉल्स थी ये हमने निकाल लिए। तो बहुत एहतियात से हमने एक एक गुलाब जामुन इसमें डालते जाना है और ये देख सकते हैं हल्के हल्के से बबल्स इसमें बन रहे हैं। तो तमाम गुलाब जामुन डालने के बाद फ़ौरन से हमने इनको छेड़ना नहीं है, बल्कि थोड़ी देर इनको फ्राई होने देना है। उसके बाद ये कढ़ाई को हमने हिलाना है हल्का सा। तो कढ़ाई को हिलाने से फिर गुलाब जामुन अपनी जगह छोड़ेंगे और ये फ्राई होके ना ऊपर आ जाएंगे। और उसके बाद हमने चम्मच की मदद से
जो ऑयल है ना उसको हमने हिलाना है, गोलाई में ऐसे हिलाना है। तो इस तरीके से जो गुलाब जामुन है वो हर तरफ से एक जैसा कलर आएगा। गुलाब जामुन को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो इस तरीके से घुमाते जाएंगे ऑयल को और इक्वल कलर। और चूल्हे की जो आग है ना वो आपने तेज़ नहीं रखनी, बिल्कुल मीडियम आग पे हमने इनको कलर देना है। तो ब्राउन कलर होने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्टेप जो है ना मैंने पूरा डिटेल से आपको दिखाया है ताकि आपके भी गुलाब जामुन ऐसे ही बने। तो आपने इसी तरीके से इनको हिलाते जाना है ताकि इक्वल कलर आए। यहाँ पे ये अब मैं थोड़े से फ्राई हो गए हैं तो छानने की मदद से ना मैंने ऊपर से इनको गोल घुमा रही हूँ ताकि एक जैसा कलर आ जाए। और माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारे गुलाब जामुन जो है ये बन के तैयार हो गए हैं। तो अब यहाँ पे मैंने इनको निकाल लेना है और इनको डाल देंगे शीरे में। लेकिन यहाँ पे शीरा जो है ना ये ठंडा हो चुका है, तो इसको अब हमने गरम करना है। ठंडे शीरे में आपने इनको नहीं डालना बल्कि गरम करने के बाद इनको डालना। तो इससे ना फिर जल्दी ये अपने अंदर शीरा अब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे शीरा जो है गरम हो चुका है। गरम शीरे में गुलाब जामुन डालने के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया और 2 घंटे के लिए रख दिया था। तो माशाल्लाह से 2 घंटे गुजर चुके हैं और ज़बरदस्त से फूले फूले गुलाब जामुन हमारे तैयार हो चुके हैं। शीरा इन्होंने अच्छे से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है। और यहाँ पे मैं कट करके भी दिखाती हूँ। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विदाउट क्रीम बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी खीर की रेसिपी। और ये 3 किलो दूध के साथ हम ये मज़ेदार सी क्रीमी खीर बनाएंगे। ईद दावत हो या फिर कोई खास इवेंट हो तो परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खीर बनाने की तरफ आते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप चावल लिए हैं और ये वेट में तकरीबन 160 से 65 ग्राम है। और ये टोटा चावल लिए हैं। टोटा चावल, टूटे हुए चावल भी इनको कहा जाता है। तो खीर के लिए ये ज़बरदस्त बनते हैं। और इनको मैंने 1 कप लेके अच्छे से धो के 1.5 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था और उसके बाद एक छल्ली में निकाल लिया। अब 1/4 कप मैंने चावल साबुत रहने दिए और बाकी जो है ना वो ग्राइंडर में डाल के तो मैंने इनको दरदरा सा पीस लेना है। तो जब तक चावल पीसते हैं हम आते हैं दूध की तरफ। दूसरी तरफ एक बड़ा बर्तन ले लिया और उसमें मैंने 3 किलो दूध ले लिया। दूध जो है ये मैंने खुला दूध लिया और कोशिश करेंगे ये फुल फैट अच्छा गाढ़ा दूध होना चाहिए, इससे हमारी खीर बहुत अच्छी बनेगी। और उसके बाद ना 1.5 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद मैंने ये जो चावल है ना हल्का हल्का सा मैं पीस लूँगी हाथ की मदद से। उसके बाद ये मैं चावल इसमें शामिल कर दूँगी और इसके साथ ये जो मैंने ग्राइंडर में डाल के पीसे थे चावल, दरदरा सा मैंने इनको पीसा है। तो ये भी सारे जो चावल जो हैं ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा उसके बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और इस स्टेज तक ना चूल्हे की आँच मैंने तेज़ रखी हुई है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद मैंने चूल्हे की आंच दरमियानी कर देनी है और दरमियानी आग पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जितना ये खीर पकेगी उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। इसीलिए मैंने दूध के साथ पानी भी शामिल किया ताकि ये ज़्यादा देर तक पकती रहे। तो यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं। हमारी खीर को ज़बरदस्त किस्म की ये तैयार हो रही है। चूल्हे की आँच मैंने थोड़ी सी तेज़ की है और अब जो है ना यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ चावल बहुत अच्छे से हमारे गल चुके हैं। ये देखें बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे ना मैंने अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट शामिल करने। तो तकरीबन मैंने आधा कप के करीब कटे हुए ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर दिए हैं और मिक्स हैं। बादाम, पिस्ते, कुछ किशमिश है और कोपरा ले लिया है। ये तमाम चीज़ें मैंने शामिल करने के बाद साथ में इसमें चीनी शामिल करूँगी। अच्छा, चीनी जो है ना ये 3 किलो की खीर में मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब शामिल किया। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 2 कप भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन 1.5 कप जो है ना बिल्कुल दरमियाना मीठा है, ना बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, परफेक्ट मीठा है। और साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच भर के मैंने पीसी हुई हरी इलायची शामिल कर दी है। और हरी इलायची शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। चूल्हे की आँच मैंने थोड़ी सी तेज़ की है और अब इस खीर को मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और गाढ़ा होने तक हम पकने देंगे। इस स्टेज पे ना चम्मच मुसलसल हमने चलाते जाना है, बिल्कुल भी इसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब खीर पकने के करीब होती है ना, एंड मराहिल पे होती है, तब उसका पैंदे पे लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और अगर थोड़ी सी भी लग जाए ना खीर नीचे पैंदे पे तो फिर पूरी खीर में से स्मेल आती है जो कि बिल्कुल भी टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे खीर को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट माशाल्लाह से गुजर चुके हैं और ज़बरदस्त सी हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी है। और एंड पे मैंने इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच रोज़ वाटर शामिल करना है। इससे बहुत अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर रोज़ वाटर आपके पास ना हो तो केवड़ा एसेंस की चंद कतरी इसमें शामिल करते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो खीर को मैंने आप चूल्हे को बंद कर देना है क्योंकि और इसको ठंडा होने रख देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है। तो बहुत ज़्यादा अगर इस स्टेज पर गाढ़ी कर दी ना तो बाद में बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी।
और यहाँ पे हमारी माशाल्लाह से खीर जो है ना तकरीबन इसको पके हुए 1 घंटा गुजर चुका है। ज़बरदस्त किस्म की ये गाढ़ी हो चुकी है। अच्छा, खीर जब पकी थी ना तो कुछ गरम मैंने निकाल ली थी इसमें से 1 बाउल के करीब, और बाकी जो है ना मैंने ठंडा होने के लिए रख दी थी फ्रीज़र में। ज़बरदस्त किस्म की खीर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की क्रीमी ये खीर बनी है। कोई हमने क्रीम, खोया, मिल्क पाउडर कुछ नहीं शामिल किया, लेकिन इसके बावजूद इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त आया है। और इस तरीके से ना मैंने मिट्टी की प्यालों में इनको सर्व कर लिया है। तो मिट्टी की प्यालों में डालने से क्या होता है, एक तो खीर ठंडी काफ़ी देर तक रहती है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। और ऊपर से कि मैंने कटे हुए कुछ बादाम और पिसा हुआ पिस्ता ले लिया, इसे मैंने गार्निश कर देना है। तो ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से क्रीमी विदाउट क्रीम क्रीमी खीर तैयार है। और अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो यकीन मानिए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। 3 किलो दूध से ईद या इफ्तार दावत पे बनाना हो या फिर किसी खास इवेंट पे खीर बनानी हो तो परफेक्ट रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ छोटी ईद के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल डिज़र्ट शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बना के अगर आप मेहमानों को खिलाएंगे ना तो मेहमान आपके फ़ैन हो जाएंगे और रेसिपी पूछ के ही जाएंगे। तो ये मज़ेदार ठंडा ठंडा डेज़र्ट बनाने के लिए 1.5 लीटर के करीब मैंने दूध शामिल कर दिया कढ़ाई में और इसको उबालने के लिए रख दिया। और इस दूध में से आधा कप दूध मैंने निकाल लिया और ये दूध मैंने खुला वाला लिया है, फुल क्रीम वाला दूध लिया है। और इसको उबालने के लिए रख देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें मैंने 1/3 कप यानी कि 1 कप में से ना मैंने 2 खाने के चम्मच कम है ये रंगीन सेवइयाँ शामिल कर दी हैं। और सेवइयाँ शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। और चूल्हे की आंच ही आप देख सकते हैं पहले तेज़ थी, जब इसमें उबाल आ गया फिर मैंने दम वाली से थोड़ी सी मीडियम कर दिया और मीडियम आग पे हमने इसको पहले तो अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 8 से 9 मिनट तक के लिए, ताकि अच्छे से हमारी ये जो सेवइयाँ हैं ये गल जाए। तो ज़बरदस्त ये सेवइयाँ हमारी तैयार हो रही हैं। 8 मिनट के बाद यहाँ पे माशाल्लाह से सेवइयाँ अच्छे से तैयार हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। और ये जो साइड पे बलाई लग चुकी है ना, इसको भी हम साइड से उतारते जाएंगे ताकि ये जो है ना वो दूध में मिल जाए और मज़ीद गाढ़ा दूध हो जाए हमारा। और इसके साथ मैंने 1 कप के करीब चीनी शामिल की है। चीनी जो है वो अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल करिएगा, लेकिन 1.5 लीटर दूध की रेसिपी में 1 कप चीनी जो है ना वो परफेक्ट है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है दूध को गाढ़ा करने के लिए। और कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास ना हो तो कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर जो है ना वो आप ले सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर में ये जो आधा कप मैंने दूध स्टार्ट में बचा के रखा था ना, ये मैंने इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। और फिर ये जो मिक्सचर है कॉर्नफ्लोर वाला ये मैं थोड़ा थोड़ा करके तो शामिल करती जाऊंगी दूध में और मुसलसल चम्मच जो है ना वो हम चलाते जाएंगे ताकि इसकी कोई गुठली वगैरह ना बनने पाए। और यहाँ पे ये मिक्सचर सारा मैंने डाल दिया, अच्छे से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसको पकाना है कॉर्नफ्लोर डालने के बाद, ताकि ये एक तो इसका कच्चापन जो है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और दूसरा ये गाढ़ा मज़ीद हो जाए। और उसके बाद तकरीबन 2 से ढाई खाने के चम्मच अरके गुलाब यानी कि रोज़ वाटर मैंने शामिल कर दिया। इसका बहुत अच्छा इस डिज़र्ट में टेस्ट आता है। आप अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास ना हो या फिर रोज़ वाटर आपको पसंद ना हो तो आप कस्टर्ड का कोई सा भी फ्लेवर इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से ये गाढ़ा हो चुका है और इतना पतला आपने इसको रखना है, बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे इसको गाढ़ा नहीं करना। अगर यहाँ पे गाढ़ा हो गया ना इस स्टेज पे तो फिर ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, फिर वो वाला टेक्सचर नहीं हमें मिल पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे स्टार्ट में ना आपने इसको पतला ही रहने देना है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे इस दूध उलारी के लिए हमने जेली बनानी है। तो जेली तकरीबन सभी को बनाना आती है। 2 कप मैंने पानी ले लिया और एक बड़ा जो पैकेट होता है ना वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और यहाँ पर ये मैं 2 रेसिपीज़ में ये जेली इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैंने पूरा पैकेट जो है ना वो 2 कप पानी में मैंने शामिल कर दिया। अगर आपने खाली यही दूध उलारी बनानी है तो हाफ़ पैकेट जो है ना वो 1 कप पानी में आप शामिल करके तो बना सकते हैं। और इसको 2-3 मिनट तक पका लेंगे और उसके बाद 2 पोर्शन में मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। और इसी तरीके से मैंगो फ्लेवर जेली भी मैंने ऐसी बना ली थी 2 कप पानी के साथ, और स्ट्रॉबेरी जेली भी बना ली थी। तो इसको मैंने दो पोर्शन में डिवाइड करके ठंडा होने रख दिया फ्रिज में। और अब यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारी जो सेवइयाँ कस्टर्ड है ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, ठंडी हो चुकी हैं। और यहाँ पे जो है ना ये आप देख सकते हैं ये गाढ़ी अच्छी सी हो गई है क्योंकि मैंने इनको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। और अब मैंने इसमें शामिल करने हैं कुछ ड्राई फ्रूट
यहाँ पे मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच किशमिश, कुछ अखरोट और बादाम पिस्ते को थोड़े से बचा लिए थे गार्निश के लिए, बाकी सारे मैंने इसमें शामिल कर दिए। और ये जो स्ट्रॉबेरी जेली है ये मैंने इसमें शामिल की है। अच्छा, यहाँ पे ना स्ट्रॉबेरी जेली भी आपको बताती चलूँ कि जब भी आप इसमें शामिल करेंगे ना तो ये कलर छोड़ने लग जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो दूध दुलारी है नहीं, ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। हमारी सेवइयाँ बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं, इसलिए मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ। आप अगर ईद पे बनाते हैं ना तो आपने उस टाइम जेली डाली है जब आप सर्व करने लगेंगे। और इसके साथ मैंने मैंगो जेली आधी थोड़ी सी बचा ली है गार्निश के लिए, और इसके अलावा 2 बनाना काट करके डाल दिए और एप्पल डाल दिया। इसके साथ मैंने यहाँ पे ये बनाना जेली डाल दिया और एक पैक मैंने डेयरी क्रीम का मिल्क पैक वालों के लिए, तो ये मैंने शामिल कर दिए। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। और इसके साथ हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ गुलाब जामुन और रसगुल्ले, जो कि मैंने 300 ग्राम लिए। और आपको अगर छोटे साइज़ वाले मिल जाए ना तो वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से जो बड़े साइज़ के मिलते हैं ना वही मैंने इस्तेमाल किए। तो कुछ मैंने गार्निश के लिए इस्तेमाल रख दिए और कुछ मैंने इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लिया। और यहाँ पे मैं एक सर्विंग बाउल में मैंने इसको निकाल लिया। और गार्निश कैसे करना है, यहाँ पे ये रसगुल्ले और गुलाब जामुन डाल देंगे, पिस्ते बादाम जेली तमाम, और उसके बाद ऊपर से ये हमने जो ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे उनसे हमने गार्निश कर दिया। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी दूध दुलारी जो है ना ये तैयार हो चुकी है। तो इसके लिए जो कस्टर्ड सेवइयाँ हमने तैयार की थी ना, वो फुल ठंडी करने के बाद मैंने तमाम चीज़ें शामिल की थी। तो इसलिए शामिल करने के बाद फ़ौरन से मैंने इसको सर्व कर लिया था ठंडा ठंडा। तो बहुत ही मज़े की लगती है अगर आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करते हैं। तो यहाँ पर अब टाइम है इसको टेस्ट करने का, तो बहुत ही मज़े की, यकीन मानिए ये रेसिपी हमारी बन के तैयार हुई है। और तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मीठे की रेसिपी, जिसे बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और टेस्ट में ये बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी कैसे बनती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया एक पैन में 1 खाने का चम्मच देसी घी। घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने शामिल कर देनी है सेवइयाँ। ये मैंने कट सेवइयाँ ली हैं 1.5 कप के करीब। सेवइयाँ शामिल करने के बाद दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच को चलाते जाएंगे और प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने से ना इन सेवइयों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हमने मुसलसल चम्मच को चलाते जाना है ताकि हमारी सेवइयाँ जले ना। और यहाँ पे अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है सेवइयों का। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल कर देना है दूध। यहाँ पे 1.5 कप मैंने सेवइयाँ ली थी, तो 1.5 लीटर दूध मैंने इसमें शामिल किया और बगैर मलाई निकला हुआ गाढ़ा दूध लिया है। इससे हमारी जो सेवइयाँ हैं बहुत अच्छी क्रीमी ये बन के तैयार होंगी। आपके पास अगर खुला दूध ना हो तो आप इसकी जगह डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। जब उबाल आ जाएगा तो 10 मिनट तक हमने इसको पकाना है, जब तक दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तब तक हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक सॉस पैन में मैंने इन सेवइयों के लिए शीरा तैयार करना है। तो 1 कप गुड़ मैंने लिया है भर के और इसमें 1 कप मैंने पानी शामिल कर दिया। अगर आपको मीठा कम या ज़्यादा पसंद हो तो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे से दरमियानी आंच पे हम इसको गुड़ को अच्छे से पका लेंगे जब तक गुड़ पानी में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। उबाल आने के बाद 2 मिनट तक हमने इस शीरे को पकाना है और उसके बाद चूल्हे को बंद करके तो इस गुड़ को शीरे को साइड पे रख देंगे। और उसके बाद एक फ्राई पैन में 1 चाय का चम्मच देसी घी लेके इसमें मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं 2-2 खाने के चम्मच। तो यहाँ पे मैंने इनको फ्राई कर लेना है जब तक कि अच्छे क्रिस्पी से नहीं हो जाते। इनका टेस्ट इन सेवइयों में बहुत अच्छा आता है। तो तकरीबन आधे मिनट तक हमने इनको भी फ्राई करना है। अच्छे से क्रिस्पी होने के बाद इनको भी हम साइड पे रख देंगे। और दूसरी तरफ सेवइयों को भी पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छे से ये माशाल्लाह से गाढ़ी हो चुकी हैं, दूध गाढ़ा हो चुका है, सेवइयाँ बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब इसके टेस्ट को ना मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने इसमें शामिल करनी है तकरीबन आधा चाय के चम्मच हरी इलायची का पाउडर। बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। हरी इलायची का पाउडर शामिल करने के बाद हमने मज़ीद इसको सेवइयों को मिक्स करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच ड्राई फ्रूट निकाल के गार्निश के लिए बाकी सारे ड्राई फ्रूट भी इसमें शामिल कर देने हैं और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयाँ, क्रीमी सेवइयाँ जो है ना विदाउट क्रीम के तैयार हो चुकी हैं। और इस स्टेज पर मैंने चूल्हे को बंद कर देना है। और अब यहाँ पर जो मैंने गुड़ का शीरा तैयार करके रखा था वो हमने इसमें शामिल करना है और
चूल्हे को ना हमने बंद कर देना है। उसके बाद ये जो हमने शीरा तैयार कर रखा था ये मैंने इसमें शामिल करना है और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। चूल्हा बंद हमने क्यों करना है, क्योंकि बाज़ को अगर पकते दूध में डालेंगे ना शीरा तो बाज़ का दूध जो है वो फटने का भी खतरा होता है। इसलिए आप जब भी ये सेवइयाँ बनाएं तो इसमें चूल्हे को बंद करके तो आप डालें, क्योंकि शीरा भी हमारा पका हुआ है और सेवइयाँ भी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी हुई हैं। तो और माशाल्लाह से यहाँ पे सेवइयाँ हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हुई हैं। अब हम चलते हैं इनको डिश आउट करने के लिए और यहाँ पे हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती क्रीमी विदाउट क्रीम खोया ज़बरदस्ती हमारी ये सेवइयाँ जो हैं ये तैयार हो चुकी हैं। आप इनको गर्म खाएं या फिर ठंडा करके खाएं, दोनों सूरतों में ये बहुत मज़े की लगती हैं। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।